Hello everyone. Today I will discuss rank and properties of rank of a matrix. I just changed my strategy. अभी मैं आपको topic wise पढ़ाऊंगा, but not to worry. I'll complete entire syllabus. You have to follow only the lecture series 1, 2, 3, 4, 5 like this. Okay. So let's start. Our topic is rank of a matrix. So our topic is rank of the matrix. So before starting this, we should know what is the rank of matrix. Okay. तो rank की definition जो होता है, that is rank is the order of highest ordered non-zero minor. Order of highest ordered non-zero minor is called as rank. So let me write. Rank is the order of highest ordered non जीरो माइनर. ठीक है. बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं समझ में आएंगी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं जस्ट. तो डेफिनेशन वाइज इट इज सेइंग द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड माइनर. ठीक है. ओके, ये क्लियर. अभी प्रॉब्लम ये है कि भी हम रैंक पढ़ क्यों रहे हैं. व्हाई डू वी स्टडी रैंक. देखो रैंक में जो होता है, सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स हमारा जैसे हम सपोज कुछ मैट्रिक्स लिख सकते हैं लाइक 3x3 कोई मैट्रिक्स 1 0 1 1 2 3 3 2 1. दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स. ओके. अब 3x3 मैट्रिक्स में देयर विल बी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है. 3 रोज 3 कॉलम्स. तो व्हाट दिस कॉलम्स रिप्रेजेंट, एक्चुअली अगर आप इनका डीप में इसके जाओगे मैट्रिक्स के, देन यू विल फाइंड दीज आर नथिंग बट दीज आर दी वेक्टर्स. These are representing the vectors, or this one vector is representing one equation of the plane. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा 1 0 1. ठीक है. तो मैं कह सकता हूं 1x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 इक्वल टू समथिंग में भी कांस्टेंट हो सकता है कुछ. तो हम कह सकते हैं व्हाट इज दिस मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स, ऐसे हमारी दो इक्वेशंस और होंगी, इसको लेके दो इक्वेशंस हमारी और बनेंगी. सो व्हाट इज दिस मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस. ठीक है. एंड एनी रो और एनी कॉलम इज कॉल्ड एज वेक्टर. ठीक. तो अब रैंक जो होती, अब जैसे वेक्टर में क्या होता है, सपोज मैं कह सकता हूं मान लो ये y एक सपोज मैं कह सकता हूं y इक्वल टू x है. ठीक है. अब हम कह सकते हैं x को हम यहां पे जनरली वी यूज्ड टू कॉल्ड एज x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हियर इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन x. In the same way, vectors also defined. In the same way, vectors also defined. Suppose this is, let me change some, like I am taking it 0, I am taking it 2, and I am taking it 2. Okay. So मैं इसको define कर रहा हूँ. This is vector x1, this is vector x2. Then from here you can see that x2 vector is 2 times of x1. Can you see? ठीक है. Can you see from here? x2 means this row is 2 times of x1. What does it mean? This vector x2 is somehow depending on x1, just like this equation. That's why x2 is called as linearly dependent vector. That is not independent. Linearly क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मैट्रिक्स से जो मैंने इक्वेशन लिखी उसकी पावर 1 थी. Means that was a linear equation. That's why this is called as linear vector. And why dependent? Because it is depending on x1. That's why it is called linearly dependent vector. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स की रो या कॉलम होगा, इट विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर. ओके. तो अभी हमें ये समझ में आया कि भाई जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, दैट मैट्रिक्स इज हैविंग सम रोज एंड सम कॉलम्स, एंड दीज रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट्स वेक्टर्स. ओके. एंड दीज वेक्टर्स मे बी डिपेंडेंट और मे बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है. सो व्हाट टू डू. रैंक इज द मेथड, इज अ वे टू फाइंड आउट द लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. तो बेसिकली इट वाज गिवन टू फाइंड आउट द लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. बट आई वुड से डोंट गो इन दैट डीप. व्हाटएवर आई एम राइटिंग हियर जस्ट फॉलो दैट. मैंने ये आपको बताया सो दैट यू शुड हैव सम बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, नॉट स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है. ओके. तो रैंक इज सेइंग
ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर. ठीक. नाउ वी आर सीइंग हाउ टू फाइंड आउट द रैंक. मींस डेफिनेशन ऑफ रैंक. डेफिनेशन ऑफ रैंक इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर. ठीक है. किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एक मैट्रिक्स दी होगी, बोला गया होगा फाइंड आउट द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to find out the order of non-zero minor of that matrix. ठीक है. अब माइनर क्या होता है देखो. सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 0 2 2 0 1 2 2 4. सपोज दिस इज द मैट्रिक्स, मींस इट इज 3 by 3 मैट्रिक्स. और रैंक में कोई भी ये फिक्स नहीं है कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. वो तो मैंने अनफॉर्चुनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है. ठीक है. इट मे नॉट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक. ओके. Means I can find the rank of any matrix, either it is square or it is non-square. Okay. तो अब इसमें बोला how to find out the rank of A. आपने कहा इसमें जो highest order, ध्यान देना, this is the word highest order and one more word non-zero minor. तो अब minor क्या होता है? minor की definition अगर बोलूं तो what will be the definition of minor? It is the highest माइनर की डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं यहां पे. तो माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस. बात समझ आए? जितना जितना लाइन में आपको लिखवा रहा हूं, जस्ट नोट डाउन दीज थिंग्स. आपको इतना ही नोट डाउन करना है, दैट्स इट. तो माइनर इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिसेस. देखो सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखो किसी के आगे अगर सब लग जाता है मतलब क्या है कि इट इज अ पार्ट. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम नंबर्स 0 1 अप टू 10 नंबर्स. आई हैव टेकन 2 and 5. So what I will say, these two numbers, that is 2 and 5 numbers are the subset of these numbers. ठीक है. इसका सबसेट है. तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि सब मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें से कितनी स्क्वायर मैट्रिसेस बन सकती हैं. whatever स्क्वायर मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ मैट्रिक्स, दिस विल बी कॉल्ड एज सब मैट्रिसेस. उन सब मैट्रिसेस का आप अगर डिटर्मिनेंट ले लोगे दैट विल बी ए माइनर. मतलब क्या हुआ कि अगर बोलूं मैं मान लो कोई भी मैट्रिक्स मैंने उठा ली, सपोज ये ले ली, तो ये क्या बन रहा है 2 by 2 की मैट्रिक्स है. लेकिन हाँ इसमें ये है, इसमें क्या होना चाहिए? इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल पाता हूं. तो माइनर को निकालने के लिए कंडीशन आ गई, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स. बट रैंक को निकालने के लिए कंडीशन नहीं थी, इट मे बी स्क्वायर और नॉन स्क्वायर. तो मेरे को यहां इसकी क्या करनी है? सब मैट्रिसेस लेनी है, बट कौन सी वाली? स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेनी है. तो मैंने 2 by 2 से ये वाली उठा ली 1 0 2 1. ठीक है. इतना पोर्शन मींस इट इज आल्सो अ सब मैट्रिक्स. इसका पार्ट है मेरा. ठीक है. सब मैट्रिक्स होगी, दिस इज स्क्वायर. अब इसका क्या करना है आपको? डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट निकाल दिया. ठीक. ओके. 1 0 2 1. सो दिस इज, वी कैन से दिस इज वन ऑफ द माइनर. ये इस मैट्रिक्स का एक माइनर हो गया. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो टेक 3 by 3 मैट्रिक्स. 3 by 3 भी है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स ये वाला जो हमारा है यही हो गया 3 by 3 मैट्रिक्स. तो इसका आप अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 3 by 3 मतलब सेम यही मैट्रिक्स मैंने यहां पे छाप दिया पूरा, एंड आई कैन से दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. So this is also minor of a matrix, but we can say this is here. In this case, this is the minor of highest order. हाईएस्ट ऑर्डर देखो 3 by 3 ही हो सकता है. मैक्सिमम ऑर्डर इसका कितना? 3 by 3. तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला माइनर हमारा यहां पे. ठीक है. अभी ये बात छोड़ो, बस आप ये समझो कि आपको माइनर समझ में आ गया होगा. आई थिंक माइनर क्या होता है कि आप सब मैट्रिक्स लोगे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो. कितने हो सकते हैं माइनर? जितनी सब मैट्रिक्स इसकी बनेगी, 1 by 1 की भी बनेगी, 2 by 2 की बनेगी और 3 by 3 की बनेगी. इस केस में 3 by 3 की एक बनेगी मैट्रिक्स. 2 by 2 की इसमें बहुत सारी बन जाएंगी. 1 by 1 का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट. तो जितने एलिमेंट उतनी बनेगी. बात समझ गए? तो माइनर निकालना हमको आ गया. ठीक है. सो मेरे पास ये मैट्रिक्स दी है और मुझसे पूछा गया फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स. क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर. सबसे पहले कहां से स्टार्ट करो? हाईएस्ट ऑर्डर वाले से स्टार्ट करो. कौन सा होगा हाईएस्ट ऑर्डर? आपने कहा ये मैट्रिक्स 3 by 3 है,
तो मतलब क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या है, यही वाला होगा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी है ये, इट मींस इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। तो इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल दूं, डिटरमिनेंट निकालोगे इसका तो मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। कितना हो गया, 0 0 1 2 3 1 एंड 2 3 4। ओके, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करो आप, क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट लाइक, दो तो जीरो है, इसके बाद एक्सपेंड करोगे, आई थिंक एक्सपेंड करना सबको आ गया होगा, एक्सपेंड करोगे देन यू विल गेट 6 minus 6 means 0, you are getting 0। अब आपने कहा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो था इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला जो माइनर मेरा था हाईएस्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर रैंक होगा, मतलब ऑर्डर कितना है इसका, 3/3 का है, इट्स ऑर्डर इज 3/3। तो कैन आई से रैंक इज 3? नो, आई कांट से। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है नॉन जीरो, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर, नॉन जीरो होना चाहिए, 0 आ गया, इट मीन्स रैंक इज नॉट 3। तो व्हाट आई नीड टू डू, अब मैं क्या करूंगा, अब 3/3 का था, अब मैं को लूंगा माइनस लूंगा थोड़े छोटे ऑर्डर के, 3/3 से कम ऑर्डर के लेंगे माइनस। तो सपोज मैंने क्या किया, 2/2 वाला ले लिया, 2/2 वाले ये वाला ले लिया, सपोज दिस इज ऑल्सो माइनर ऑफ 2/2, 0 2 3 2/2, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, लेकिन 2/2 के और भी है, तो मैं देखूंगा, सारे चेक करूंगा, 0 1 3 1 ये ले लिया, ठीक है। यहां इसकी वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, -3, ये नॉन जीरो। जैसे ही नॉन जीरो आपको मिला, इसका देखो रैंक, वो ऑर्डर कितना है, 2/2 का मतलब 2 ऑर्डर है इसकी, तो आप सीधे सीधे कोट कर दो, रैंक ऑफ, रैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, रैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल रो। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 2, बात समझ गए, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। तो प्रोसीड कैसे करना है, प्रोसीड करने का एसओपी क्या है, प्रोसीड करने का एसओपी है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दी होगी, सबसे पहले आप निकालो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, सबसे बड़ा ऑर्डर का जो होगा माइनर, वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वो 0 मिल गया, देन गो डाउन टू द लोअर लेवल्स, लोअर लेवल पे जाओ, मतलब मैंने 3/3 का लिया, नाउ वी विल मूव टू 2/2, ठीक है। 2/2 में ये वाला फर्स्ट वाला मुझे 0 मिल गया, ठीक है, कोई नहीं, अदर मैंने चेक किया, ये मेरे को नॉन जीरो मिला। जैसे ही नॉन जीरो मिला, मुझे नहीं मतलब है ये वैल्यू कितनी आ रही है, मुझे मतलब ये है कि नॉन जीरो मिल गया, मतलब नाउ द रैंक विल बी इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना है, 2 है, तो रैंक भी 2 हो गई। हालांकि अगर ये नॉन जीरो मिलता, अगर ये नॉन जीरो मिलता तो मेरी रैंक 3 हो जाती है यहीं पे, बात समझ गए। रैंक का इंपॉर्टेंस बहुत है इस चैप्टर में। आई वुड से कि अगर आपको बेसिक आता है तो मेरा जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 है मैथ्स पे, उसको आप स्किप कर सकते हो, बट इसको आप करना, क्योंकि रैंक अभी आगे के जितने टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर में, सारे के सारे टॉपिक्स में रैंक आता है। इवन मैं कह सकता हूं 90% रिमेनिंग सिलेबस कंटेन्स दिस रैंक कंसेप्ट्स, ओके, इसके कंसेप्ट यूज होंगे, तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें इतने स्टार लगा दो कि कॉपी फट जाए, इतने स्टार लगा देना ताकि आपका पेज फट जाए, ठीक है, ओके। अब देखो एक एग्जांपल मैं अच्छा सा लेता हूं, जस्ट 1 1 1 1 1 2 3 4 2 3 1 4, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3/4। ये मैंने इंटेंशनली लिया सो दैट कि आपको ऐसा ना लगे कि रैंक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाल पाते हैं। 3/3 मैट्रिक्स है, सॉरी 3/4 मैट्रिक्स है, मुझसे मुझे फाइंड आउट द रैंक। तो एसओपी हमारा क्या है, सिंपल सी सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि भाई फाइंड आउट द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। अब माइनर क्या होता है, माइनर विल बी डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी आएगी, 3/4 में हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, 3/3 होगी। तो मैंने ठीक है, 3/3 का मतलब कोई भी आप ले लो, सपोज मैंने ये ले ली 3/3 की, ये तो मैं सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो लिखा माइनर, दैट इज 1 1 1 1 2 3 2 3 1, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। इसकी वैल्यू निकाल दी, क्या हो जाएगा, एक्सपेंड ही कर देता हूं फालतू में टाइम में, इसको रो ऑपरेशंस कर सकते हैं वैसे। 2 - 9, ठीक है, -1 1 - 6 +1 3 - 4, ओके, ये हो गया। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं सीधे सीधे, आपकी वैल्यू आ रही -3, ठीक है, टाइम वेस्ट ज्यादा करना नहीं। -3 मतलब क्या है, इट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब हो गया कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितनी हो गई, 3। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 क्यों, जो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर था वो 3/3 का था, ठीक है, दैट्स व्हाई रैंक मेरी 3 हो गई।
ठीक है। अब प्रॉब्लम है, सपोज आपको अगर एलिमेंट्स ऐसे दिए होते कि आपको जीरो मिल गया, सपोज ये आपको जीरो मिल रहा है, सपोज -3 ना आके ये जीरो आता, तो क्या करते, देन आप क्या करते, अदर माइनर लेते 3/3 का। इफ इट कम्स आउट टू बी जीरो देन यू विल मूव टू द अदर माइनर्स ऑफ 3/3, ठीक है। तो क्या होगा, अभी आपने क्या किया, ये वाला लिया, मतलब फोर्थ कॉलम छोड़ दिया। अदर एक और ऐसा हो सकता है, मान लो आपने क्या किया, थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 1 2 फर्स्ट कॉलम ले लिया, 1 2 3 सेकंड कॉलम ले लिया, थर्ड छोड़ दिया 1 4 4, दिस इज अनदर माइनर ऑफ 3/3, ओके। तो आप इसका भी रैंक निकाल सकते हो एक्सपेंड करके। सपोज ये भी हमारा जीरो आ गया, देन यू हैव टू गो टू अदर 3/3। इसमें क्या करेंगे, हम सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, बाकी अगर वो भी जीरो आया तो क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ के एक और बनाएंगे। मतलब क्या है कि बहुत सारे माइनर्स आपको चेक करने पड़ सकते हैं, फिर ऑर्डर इज एक्सीडिंग 3/3। अगर 3/3 से ऑर्डर एक्सीड हो रहा है, देन यू मे हैव टू सॉल्व मेनी माइनर्स। Means this may be a complex calculation. That's why this method is suitable only till 3/3 orders. Okay. Agar if the matrix is of higher order, then I will not recommend to use this method because this method becomes lengthy then. Then you will have to move to another method that is called as Echelon form. एक्लन फॉर्म पे हम जाएंगे, दैट इज अ ब्यूटीफुल मेथड। वो पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे, इवन दो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को भी आप क्या करोगे, एक्लन फॉर्म से ही करोगे, इससे नहीं करोगे। ये वाला मेथड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ चीज ऐसी होती है जो देख के ही पता लग जाती है। मान लो मेरे को ऐसे दिया है, ये मैट्रिक्स 3/3 दी होती, सपोज दिस मैट्रिक्स इज 3/3, मैट्रिक्स इज 3/3 एंड दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है। मतलब दो रो मेरे आइडेंटिकल दिए हुए मुझे, if two rows are identical, this is 3/3 order matrix। अब मेरे से पूछेगा फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मेरे को पता है रैंक में क्या होगा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर क्या होगा, यही होगा 3/3 की, तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर माइनर यही होगा। मतलब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे तो आपको पता है दो रोज जब सेम होती हैं तो क्या उसकी वैल्यू 0 होती है। तो मतलब मैं देख के ही बोल सकता हूं कि इसकी रैंक 3 तो नहीं होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर तो 0 हो जाएगा। मतलब अब इसकी मैट्रिक्स 2/2 पे आएगी। तो कोई भी ऐसा ले लो, कोई भी ऐसे 4 एलिमेंट का ग्रुप ले लो जो जिनको सॉल्व करके आपको नॉन जीरो बनता है। जैसे ये वाला है 3 - 2 मतलब 1 आ रहा है, नॉन जीरो, तो मतलब क्या, रैंक इज 2, दैट्स इट। तो आप देख के बता सकते हो। तो इसलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट मेथड देख लिया रैंक निकालने का। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इज एक्लन फॉर्म, मींस एक्लन फॉर्म टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक्लन फॉर्म क्या होती है, देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मींस वी हैव टू रिड्यूस आवर मैट्रिक्स इनटू दैट रिप्रेजेंटेशन। देन इफ योर मैट्रिक्स इज चेंज और मॉडिफाइड टू दैट रिप्रेजेंटेशन, देन फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द रैंक। तो फर्स्ट स्टेप इज रिड्यूस योर मैट्रिक्स इन द एक्लन फॉर्म, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्लन फॉर्म, हियर इट इज। एक्लन पहले मैंने देखा कि मेथड 1 मैंने देख लिया। नाउ सेकंड मेथड इज एक्लन फॉर्म मेथड टू फाइंड व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो अभी क्या करना है, दिस इज एक्लन फॉर्म ऑफ एन मैट्रिक्स, मींस दिस इज बिग मैट्रिक्स जिसको मैंने क्या किया है, एक्लन फॉर्म में मॉडिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो एक्लन फॉर्म के 2 रूल है बस। क्या है रूल्स, ये हैं कि आपको पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल इज नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट्स शुड बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो जो नंबर ऑफ जीरोस हैं विच आर बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो मतलब क्या है, ये वाले, दीज आर नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है। अब देखो ये -5 है, बताओ ये 0 होता अगर बीच में, तो ये वाला 0 की मैं नहीं कर रहा हूं बात, जो नॉन जीरो एलिमेंट के पहले हैं 0, जैसे यहां पे क्या है 2 0, दीज आर बिफोर दी नॉन जीरो एलिमेंट, तो इनको करूंगा काउंट। अगर मान लो बीच में आ गया 0 तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 0 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक। तो अभी क्या करना है, क्या है, फर्स्ट रूल इज नंबर ऑफ जीरोस इन अ रो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट्स शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब देखो यहां पे मैंने वो ट्रायंगल बना के रखा हुआ है,
ट्रायंगल है, इसका अलग मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन आप देखो क्या है इस रो में, इस रो से स्टार्ट करो, ये वाली छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा छोड़ी। इस रो में कितने हैं एलिमेंट, जीरो, आपने कहा 4 जीरो है, ठीक है, जो कि नॉन जीरो से पहले वाले उनको काउंट कर रहा हूं, बस 4 जीरो है। ऊपर वाले में कितने हैं, 3 जीरो है, उससे ऊपर वाले में कितने हैं, 2 जीरो, उससे ऊपर वाले में कितने हैं, 1 जीरो, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, दी जीरो रोज शुड फॉलो नॉन जीरो रोज, जीरो रोज इफ एनी लगाओ ब्रैकेट में, जीरो रोज इफ एनी शुड फॉलो नॉन जीरो रोज। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी मैट्रिक्स में कोई भी कंप्लीट जीरो रो है, तो ऐसा नहीं कि आपको जीरो रो को बीच में है कहीं, मान लो सपोज ऐसी मेरी फर्स्ट रो बन गई जीरो, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू टेक दैट रो टू द डाउन। मतलब क्या है कि जो भी नॉन जीरो रोज हैं उनको फॉलो करनी चाहिए दिस जीरो, मतलब उनके नीचे आनी चाहिए, दिस इज सेकेंड रूल कंप्लीट, दैट इज एक्लन फॉर्म। तो ये दो रूल हो गए हमारे, नंबर ऑफ जीरो शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, और if there is any zero row then it should follow non zero rows, ठीक है, सेकंड रूल। देन अगर इस फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स है, then you can say the number of non zero rows are called as rank of the matrix, ठीक है। जैसे यहां पे कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आते हैं, दिस इज जीरो रो, इसको नहीं काउंट करेंगे, तो इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 5, एज सिंपल एज दैट। तो व्हाट एवर एफर्ट यू हैव टू मेक इज जस्ट टू कन्वर्ट योर मैट्रिक्स इनटू द एक्लन फॉर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक्लन फॉर्म में कैसे करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। मैंने आपको रूल अभी बताए थे, तो आपको क्या कर सकते हो, वो रूल्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो अभी एग्जांपल है, ठीक है, 4x4 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स दी हुई है। अब नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द रैंक, ठीक है, रैंक इज आस्क्ड, दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो 4x4 की ऑफ कोर्स मेथड बन तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 4x4 में आप फर्स्ट जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आप लोगे तो मिलेगा 4x4 का, 4x4 को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए आई विल यूज एक्लन फॉर्म मेथड। तो एक्लन फॉर्म मेथड यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपनी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, और जैसे ही होगी कन्वर्ट वैसे ही क्या है, आराम से आंसर आ गया मेरा। तो एक्लन फॉर्म को कन्वर्ट कर, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज बेस्ट फंडा, जस्ट फ्रीज दिस एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल कवरिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ट्रायंगल शुड इंक्रीज। जैसे सबसे फर्स्ट, जैसे फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दिया, उसके बाद ये वाले में एक एलिमेंट दिया, नीचे वाली रो से 2 एलिमेंट, इससे नीचे वाले से 3 एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको क्लब कर दोगे, देन इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे बस ये देखना है कि ये वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, दैट्स इट। ये वाले एलिमेंट्स मेरे जीरो होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रूल हमने देखा था, फर्स्ट रूल वाज कि नंबर ऑफ जीरो शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जीरो है दे शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब देखो 3 जीरो है यहाँ पे, दो जीरो और 1 जीरो, तो ये पहला वाला रूल सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फिर हम देखेंगे, अगर कोई हमारी जीरो रो बन गई, देन हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे बॉटम साइड में, तो हमारा सेकंड भी हो जाएगा, ठीक। चलो, तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, हमारे पास क्या क्या अथॉरिटी है इसको कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पास अथॉरिटी ये है कि वी, देखो 2 टाइप की होती है मैट्रिक्स, रो एक्लन फॉर्म और कॉलम एक्लन फॉर्म। अभी वी आर डीलिंग विद द रो एक्लन फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेशंस करेंगे, ऑल द ऑपरेशंस विल बी डन ओनली इन द रो, कॉलम में कुछ मत कर देना, ठीक। इवन हमारी बुक्स में भी जो होता है दैट इज टेकन एज रो एक्लन फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म को ही लेके वो सॉल्व करते हैं, रोज में ही हमको मॉडिफिकेशंस करने हैं। मॉडिफिकेशन क्या क्या अलाउड है, यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एनी रो, ठीक है, इस रो में से इस रो को सब्ट्रैक्ट किया, ऐड कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या कुछ भी डिवाइड करके यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर रो। नॉर्मल जो हमने पहले डिटरमिनेंट में जो हमारे रहते हैं ऑपरेशंस, वही हमारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, बट वी हैव टू डू ओनली इन द रो, दैट्स इट, ठीक है। अब मेरे को क्या ये एलिमेंट जीरो बनाना, व्हाट आई कैन डू, देखो अगर मैं ये करूं, मान लो सपोज R4 में
माइनस कर देता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3, देन देखता हूं क्या बचता है 1 2 3 0 3 2 1 3 2 2 3 2, लास्ट देखिए ये वाली चेंज होगी मेरी R4 मैंने चेंज की। देखो ये तीनों का सम देखो तो 3 5 और 6 6 6 0, ये 0 बन गया। फिर क्या है, एक मिनट यहाँ पे एलिमेंट कुछ मेरा गलती हो गया, दिस इज 4, ये 4 था, ये 4 था, मैंने 2 लिखा है, ठीक, ओके। तो ये यहाँ पे कितना हो गया 4 4 8 माइनस 0, ये 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे 3 3 6 1 7 मतलब 0 हो गया, ठीक है। यहां क्या करना है 5 3 2 5, ये भी 0 हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है, ओके। हाँ तो ये अब जब देखो R3 में हम क्या कर सकते हैं, R3 में यू कैन सी मेरे को ये दोनों 0 बनाने हैं, तो मैं ऐसा करूं R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 करूं। भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा वहां बैठ के, ये दो पे फोकस है, बस ये दो 0 होने चाहिए, ये कहा मुझे नहीं पता क्या होगा इनके साथ, आई डोंट केयर विद दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा ये देखो ये 2 करोगे 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 0 बना देगा, ये कुछ और बनाएगा कुछ और बनाएगा, आई डोंट केयर, ठीक है। तो ये हो गया, चलो ये तो 0 होगा। आप एक ऑपरेशन और करते हैं, साथ में लिखेंगे एक ऑपरेशन और, हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बना तो क्या माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दूं, तो R2 में R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता इनके साथ क्या, और मुझे फर्क पड़ता है ट्रायंगल के अंदर वाले 0 बनना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो नीचे वाली क्या होगी 0 0 0 0, ठीक। ये वाले R3 में मैं क्या कर रहा हूं, यहां 4 था यार, R3 में मैंने 2 टाइम्स ऑफ R1 किया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 माइनस ये 6 होगा, तो माइनस 3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 0, सॉरी दिस विल बी 3 ओनली, ठीक। देन R2 में मैंने किया R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 मींस इट इज 0, और 2 माइनस 6 मींस माइनस 4, दिस इज माइनस 1 माइनस 9 मींस माइनस 8, एंड दिस इज 3, कहां से 0 2 है ना, 2 है यहाँ पे, ठीक है। बाकी फर्स्ट रो मैंने कुछ किया नहीं, 1 2 3 0, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो देखना है ना, ठीक है। अब देखो क्या है नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट्स, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है, नॉन जीरो एलिमेंट्स है, इसमें 2 है, इसमें एक 0 है और इसमें एक भी नहीं है, मतलब क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और जो नंबर ऑफ जीरो रो है दैट शुड फॉलो द नॉन जीरो रोज, तो नॉन जीरो रो को फॉलो कर रही है, मतलब नीचे अपने आप से आ गई। सपोज ये कोई बीच में रो हो गई होती 0, तो मुझे क्या करना पड़ता, उस रो को फिर मैं शिफ्ट करता, मींस में क्या करता, एक और ट्रांसफॉर्मेशन करता। मैं सपोज अगर R2 0 होता तो मैं क्या करता, R2 से R4 को एक्सचेंज कर देता, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके मैं उसको जो है एडजस्ट करता, ठीक है। अभी ये 0 बन गया, तो अब यहां पे देख लो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विल गिव द रैंक 1 2 3 मींस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज 3। एक और चीज है, एक और क्वेश्चन आया था गेट में, उसमें क्या दिया उन्होंने, फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर दिया, लो इसको कर दिया 0, फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर दिया। अब क्या करोगे, अब ये ट्रायंगल आप बनाओगे तो क्या फर्स्ट एलिमेंट में 0, मतलब क्या अब आपको ये एलिमेंट में 2 आने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। भाई एक में 0, एक तो हो गया ऑलरेडी 0, तो ये वाली रो में 2 0 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 4 होंगे, ऐसे करेंगे। तो बेस्ट क्या है, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट 0 मिल जाता है तो किसी भी पहले स्टार्टिंग में बिफोर टेकिंग द ट्रायंगल जस्ट इंटरचेंज R1 with other row in which first element is not 0। जैसे R2 का एलिमेंट 0 नहीं है, तो मैंने R2 R1 को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा 0 यहां बन जाएगा, फिर आप ट्रायंगल बना सकते हो। सो दिस इज अ गेट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का था, गेट 50 में पूछा गया, ठीक है। इट्स लुक्स वेरी स्मॉल, बट अभी इसको आप जब बनाओगे तो ये बड़ा मैट्रिक्स बन जाएगा, बट दैट इज वेरी इजी। फर्स्ट गेट क्वेश्चन है, हम लोग बहुत सारे गेट क्वेश्चन करेंगे जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ करेगा, वैसे बीच बीच में जो भी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है आई डिस्कस दोस, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ चैप्टर आई टेक 1 hour क्लास फॉर क्वेश्चंस ओनली। इन दैट क्लास आई डिस्कस इंपॉर्टेंट गेट क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हियर ए मैट्रिक्स इज गिवन Aij n cross n, n cross n का मतलब क्या है, दे आर सेइंग दैट दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, okay, and the elements are such that it is equal to I into j for every, this sign is for every, ठीक, उल्टा a बना देंगे, then it is a sign of for every I and j। they are asking rank of A, okay। कैसे करेंगे भाई, A matrix is
दिस इज गोइंग टू बी लार्ज मैट्रिक्स aij. ओके, aij की डेफिनेशन जो दिया है इज i इंटू जे, मीन्स क्या है, वट एवर एलिमेंट यू वॉन्ट टू फाइंड आउट, जस्ट राइट रो ऑफ दैट एलिमेंट एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई दोस. जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स i इज 1, j इज 1. सेकेंड में क्या होगा, रो मेरा 1 है, मीन्स i इज 1 बट कॉलम इज 2. थर्ड में रो इज 1, कॉलम इज 3. ऐसे करके मुझे कितने एलिमेंट लिखने हैं, n कॉलम्स हैं, मीन्स क्या होगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा दैट विल बी 1 इंटू n, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, ऐसे मैं कहता हूं यहां पे सेकंड रो मीन्स i इज 2, फर्स्ट कॉलम i इज 2. एक रो में रो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो 2 यहां कांस्टेंट है, फिर मेरा 2 हो गया. सिमिलरली 2 into 3 and this way you can write 1 into n. In the same way there are n number of columns, n number of rows also. So means this scenario will run till n rows. I don't know what is the number of rows, and maybe 2 and maybe 4 and maybe 100 and maybe 1000. ठीक है, तो last row whatever it will be n number of row is nth row first column. Similarly you can write nth row second column, nth row third column, and this is nth row nth column. How simple it was, very simple. Means you can see the beauty. इतनी बड़ी मैट्रिक्स को, दिस ह्यूज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वर्ड और सिंगल लाइन. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन. दे आर आस्किंग द रैंक ऑफ दिस ह्यूज मैट्रिक्स. You can never even think of to solve this question by method 1. जो मैंने मेथड 1 बनाया उससे आप सोच भी नहीं सकते हो, सोचने पे ही आदमी की मौत हो जाएगी. ठीक है, तो क्या करेगा उसको, एक्लिन फॉर्म. अब इतनी बड़ी मैट्रिक्स को एक्लिन फॉर्म में कैसे करें. मैं इसमें काम करूं R2 में अगर R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दूं तो क्या होगा, मतलब फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से अगर माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम रो बन जाएगी. 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में मैं अगर R2 से सेपरेट कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, देखो फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू 2 इंटू n. सेम एलिमेंट्स बन जाएंगे जो मेरे रो 2 में है. ठीक है, माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएंगे. सिमिलरली क्या करोगे, R3 जो मैंने लिखी नहीं है, R3 में क्या करोगे, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1. देखो R3 में क्या आएगा, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम बन जाएगा R3 के ऊपर. सिमिलरली सारे के सारे कर सकते हो. और Rn जो nth रो है इसमें क्या करो, n माइनस n से मल्टीप्लाई करके Rn माइनस n से मल्टीप्लाई कर दो R1 में, देन सेपरेट कर दो. अब देखो फर्स्ट रो में अगर n से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 की जगह n आ जाएगा, n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3, n बाई n. ठीक है, तो यहां भी देखो n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3, n बाई n. तो Rn में से n टाइम्स ऑफ R1 करोगे सेपरेट तो Rn रो के 0 बन जाएगी पूरी. तो ये सारी की सारी रो हमारी 0 बन जाएंगी एक्सेप्ट फर्स्ट रो. आई थिंक यू आर गेटिंग. ठीक है, तो अदर बनाने मैं दोबारा लिखने की जगह क्या कर रहा हूं, इसी में ही मॉडिफाई कर रहा हूं. देखो R2 में 2 टाइम्स R1 कर दोगे तो कंप्लीट एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स विल बिकम 0 0 0 0. सिमिलरली R3 में से भी करोगे तो R3 के भी 0 हो जाएंगे, nth में करोगे तब nth के भी 0 होगा. मींस सारी की सारी रोज R1 को छोड़ के सारी की सारी रोज मेरी 0 हो गई. ठीक है, 0 हो गई. अब आप देखो क्या है, सिंगल स्टेप आंसर आ गया. एक्लिन फॉर्म में ये देखो, दिस मैट्रिक्स इज इन एक्लिन फॉर्म. ऑल द रोज आर 0 एक्सेप्ट ओनली 1 रो. ठीक है, और हमने जो भी रूल्स थे, हमारे 2 रूल्स थे. ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जो हमारे नंबर ऑफ जीरो हो दे शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, ऐसा कोई है नहीं रो जिसमें हमारे नॉन जीरो के पहले 0 हो, कोई नहीं है. ठीक है, और नंबर ऑफ जीरो रो शुड फॉलो नॉन जीरो रोज. यस, दिस इज नॉन जीरो एंड ऑल द नंबर ऑफ जीरो रोज आर फॉलोइंग दिस रो. आंसर इज रैंक इज, आप जितने भी नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज हैं जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दैट विल बी द रैंक. So rank of this huge matrix is 1. Have you ever think of? मतलब इतनी बड़ी मैट्रिक्स की रैंक आपको सिर्फ 1 मिली. That's a beauty of gate questions. Gate questions are designed in such a way that you have to apply your concept. If you have applied the concept, then you will get the answer in very less time. 3 का क्वेश्चन पेपर्स मेरा तो कहानी लगता है, I'll discuss someday.
तो पीपल हु आर लाइक जिनने तैयारी अच्छे से किया देन दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ओनली इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हरी। अगर ये हरी में करेगा तो इवन 1.5 आवर्स में भी लोगों ने किया है पेपर सॉल्व। अगर आपने बिल्कुल कूल माइंड से करते हो देन यू कैन सॉल्व इन 2 आवर्स, ठीक है, बिकॉज दे आर गिविंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग मैटर्स इज योर कंसेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। रिवीजन इतनी बार करा होना चाहिए कि कोई नाम पूछे हमारे पास नाम भूल जाए लेकिन कंसेप्ट ना भूले, क्योंकि हमने रिवाइज इतनी बार किया है। ओके चलो, तो यहां इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड आई थिंक यू शुड नो आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट, आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन। सो मैथमेटिक्स में उतना ही पढ़ूंगा, या मैं कह सकता हूं उतना ही पढ़ा पाऊंगा जितना गेट के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होगा। एंड बेस्ट ऑफ मी इज येट टू कम व्हेन आई विल स्टार्ट कोर सब्जेक्ट। अभी टाइम का शॉर्टेज है तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आई टेक क्लासेस ओनली फॉर द मैथ्स। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर सब्जेक्ट्स। बाकी ये है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। एंड प्लीज गिव योर फीडबैक, लीव योर फीडबैक ऑन यूट्यूब सो दैट आई कैन इम्प्रूव और आई कैन ऐड और रिमूव सम थिंग्स, ठीक है। जिसको अगर लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली मुझे खुद लग रहा है मैं स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं शायद इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ लोग हैं जो बेसिक से स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर से में ही हैं, अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ा स्लो चले तो अच्छा रहेगा। अब बताइए अपना जो भी आपका फीडबैक हो, ठीक है। चलते, बाय बाय।